जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी साल 2021 में कब मनाई जाएगी और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम इस वीडियो में जानेंगे अनंत चतुर्दशी की पूजन सामग्री एवं संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। इसके अलावा आपको बताएंगे अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत देव की पूजा की जाती है। अनंत देव भगवान विष्णु जी का ही रूप माने जाते हैं। इस व्रत को विपत्ति से उबारने वाला व्रत कहा जाता है। इस पूजा में अनंत सूत्र का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान अनंत देव को सूत्र चढ़ाया जाता है और पूजा के बाद इस सूत्र को रक्षा सूत्र अथवा अनंत देव के तुल्य मानकर हाथ में धारण किया जाता है। यह सूत्र हर संकट से रक्षा करता है। दोस्तों, अनंत राखी के समान सूत या रेशम के धागे और लाल कुमकुम से रंगा हुआ तथा इस अनंत सूत्र में 14 गांठें भी लगाई जाती हैं, जो भगवान श्री हरि के द्वारा 14 लोगों की प्रतीक मानी जाती हैं। इस अनंत रूपी धागे को पूजा में भगवान विष्णु पर चढ़ाकर व्रती अपने बाजू में बांधते हैं। पुरुष दाएं हाथ में एवं महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं। यह अनंत सूत्र अनंत फल देने वाला होता है। यह व्रत धन व पुत्र आदि की कामना से किया जाता है। इस दिन नए डोरे के अनंत धारण करके पुराने का विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, इस पूजा में यमुना नदी, शेषनाग तथा अनंत यानी श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस व्रत में कलश को यमुना का प्रतीक के रूप में, दूर्वा को शेषनाग का प्रतीक तथा 14 गांठों वाले अनंत धागे को भगवान श्री हरि विष्णु जी के प्रतीक में पूजा की जाती है। इस पूजा में फूल, पत्ते, नैवेद्य आदि सभी सामग्री को 14 के गुणक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि यह व्रत 14 वर्षों तक किया जाए तो व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजन सामग्री के बारे में। इसमें पूजा के लिए शेषनाग पर लेटे हुए श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो, फूल माला, फल, मिष्ठान, मालपुआ, अनंत सूत्र, यज्ञोपवीत्र, 14 प्रकार के वृक्षों के पत्ते, एक मिट्टी का कलश, दूर्वा, रोली, अक्षत, कपूर, धूप दीपक, तुलसी दल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची व पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें और कलश की स्थापना करें। सबसे पहले थोड़ा चावल रखकर उसके ऊपर शुद्ध जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें एक सुपारी, एक साबुत हल्दी, अक्षत, एक सिक्का डालें। अब कलश के ऊपर एक अष्टदल कमल रखें या फिर कलश के ऊपर अष्टदल के समान बर्तन भी रख सकते हैं। अब कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके आगे केसर, कुमकुम, हल्दी से रंग कर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत रखा जाता है। फिर भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु जी को तिलक लगाएं। इसके बाद फूल माला चढ़ाएं, धूप दीपक जलाकर आरती करें और अनंत सूत्र की भी पूजा करें। इसके बाद अनंत चतुर्दशी की कथा पढ़ें या सुनें। दोस्तों, अग्नि पुराण के अनुसार व्रत करने वाले को 1 सेर आटे का मालपुआ अथवा पूड़ी बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा उसमें से आधी ब्राह्मण को दान दे दें और शेष को प्रसाद के रूप में स्वयं
एवं परिवारजनों के साथ खाएं। इस व्रत में नमक का प्रयोग निषेध माना जाता है। पूजा के आखिर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और इसके बाद सपरिवार प्रसाद को ग्रहण करें और सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। दोस्तों, पूजा के बाद सभी को अनंत सूत्र बांधना चाहिए। यह अनंत सूत्र हम पर आने वाले सब संकटों से रक्षा करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी साल 2021 में कब मनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी 19 सितंबर 2021 दिन रविवार को मनाई जाएगी और चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 सितंबर 2021 की प्रातःकाल 5:59 पर होगी और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 20 सितंबर 2021 की प्रातःकाल 5:28 पर होगी और पूजा का शुभ मुहूर्त 19 सितंबर 2021 की सुबह 6:08 से लेकर 20 सितंबर 2021 की सुबह 5:28 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 23 घंटा 20 मिनट की रहेगी। अर्थात इस दिन आप पूरा दिन यानी सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने करकसा नामक स्त्री से दूसरा विवाह किया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता का पूजन कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गईं। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम के अनुसार ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।